कुलदीप को जो है उसके काम के वोट मिलते हैं, भजनलाल के नाम के वोट मिलते हैं। भजनलाल के नाम के वोट मिलते हैं जी। काम के नहीं। काम किया वैसे ना, किया काम भी नहीं नहीं किया है। उसने। तो उसको लोग बुलाना भी नहीं देते भाई आपने काम किया नहीं। बुलाना तो आएगा तभी देंगे ना। मेरे हिसाब से तो सही मायने तो केजरीवाल की बननी चाहिए, ईमानदार आदमी है। आदमपुर में अगर बीजेपी, वैसे तो बीजेपी है जी पूरे हिंदुस्तान में। हाँ अगर आदमपुर के अंदर जो पिछली बार इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था हाँ। वो खड़ा होगा तो जमान जब्त होगी उसकी। यहाँ का लोकल कैंडिडेट चाहिए और बढ़िया कैंडिडेट चाहिए। कुलदीप बिश्नोई तो यहाँ पर ग्रांटें जब्त होगी, कोई काम तो कराया नहीं कुलदीप बिश्नोई ने आज तक। अच्छा, भजनलाल जी थे वही काम कराते थे, उनके अलावा तो काम हुआ नहीं। ये उन्हीं की वजह से जीतते आ रहे हैं। कभी नहीं आया, हमने तो देखा नहीं। अगर आते भी हैं तो गाड़ी में से ही हाय हाय टाटा बाय बाय करके बाहर। हमारे एरिया में जो वोट मिलता है उनके काम पे मिलता है कि भजनलाल के नाम पे? भजनलाल के नाम ही मिला है, काम तो किया मिला, काम तो करिएगा नहीं। अच्छा, तो ये नाम चलता रहेगा? हाँ चलते तो रही हो। वो आए चाहे ना आए, हल्के में कोई ना 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 वही को नहीं वो आना जुड़ती को नहीं वोट गत्ता का दावा भी ठोक गया। ढोलकी में पैदा हुए नेता बा हो रही है। तो सारे चैनल बिक गए, सारा मीडिया बिक रहा है, कोई भी पॉजिटिव खबर किसी की नहीं दिखा रहा। आदमपुर में जेजेपी का क्या हाल है? आदमपुर में जेजेपी दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे ओ जेजेपी को आदमी है यार। मैं इंडियन नेशनल लोकदल का हूँ, मैं इनेलो का हूँ, पर जेजेपी दूसरे नंबर पे। तारीफ राहुल गांधी करा है, कोई दिक्कत को नहीं। राहुल गांधी नेता है देश का, तो वही प्रधानमंत्री बनेगा। इनेलो और जेजेपी तो बनेगा नहीं। जेजेपी के वोट है। पिछले बार भी लोकसभा में दुष्यंत चौटाला जीते थे हिसार से, इस बार भी चांस है। कुलदीप मजबूत रहता है या उसका लड़का भव्य मजबूत रहता है यहाँ से चुनाव लड़े तो? यहाँ से तो कुलदीप तो मेरे ख्याल लड़ेगा ही नहीं, मेरे ख्याल। अच्छा, मेरे ख्याल तो लड़ेगा ही नहीं चुनाव। अभी पता तो लग नहीं रहा ऐसे ना वो इस एरिया में इतना आता जाता, तो लोग बाग उससे जो है डीलिंग से हो रहे हैं। तो लोग अभी जो हैं, आपका ये मानना है कि वो नहीं आता तो भजनलाल के नाम पे ही चल रहा है सिक्का, तो उसके नाम पे चलते रहेंगे, इनको वोट मिलते रहेंगे? ये मतलब उसकी भी एक आदत तो होगा जी। कुछ सालों में भजनलाल जी का तो यहाँ पे जो जलवा था, तो कुलदीप का कम हुआ है कि बढ़ा है उसका नाम? ठीक है, दो योजना मतलब जीतते हो, मतलब भजनलाल जड़थोड़ जियो जड़थोड़ कुलदीप का नहीं हो मतलब अभी मतलब थोड़ा सा ढिल्लो ही है सोच दो। तो भजनलाल का स्टैंड अच्छा था, लेकिन कुलदीप फिलहाल डाउन है। अच्छा, डाउन क्या वजह है इसकी डाउन होने की? वजह किसी का पर्सनल कोई काम, छोटा मोटा काम नहीं हो रहा। और ये कदे बीजेपी कोशिश कर रहा है, कदे क्या मैं कांग्रेस में जाऊँ, कदे का बीजेपी में, कदे का ये दूसरी पार्टी में जाऊँ, तो इससे लोगों को मनोबल गिरा है। चौरी साहब का ही नाम से वोट मिलता है कुलदीप को। अच्छा, तो इस सिक्के की मियाद कब तक की है, कब तक मिलेगा? मैं तो देखो जो पीछे दुष्यंत से हार गया था। कुलदीप अगर बीजेपी में जाए तो जीत ही नहीं, कौन जीता। अच्छा, ये एक और बताओ, ये कयास लग रहे हैं भी कुलदीप बिश्नोई भाजपा में जा सकता है, अगर ये चला जाए तो कोई उद्धार हो सकता है इसका? ना, मेरे ख्याल में तो है कौन, आपकी समझ की बात अलग है, यही ठीक है ये कांग्रेस में। हाँ, लड़के ने बेचारे कौन जाने बेचारे ने, वो कल वो बिन जाने ही कौन। पहली बात तो कुलदीप ने जाना है भजनलाल के नाम हो, और फिर कुलदीप तो कद को इलेक्शन लड़े बेटा पर ने के बेरो आज चंद्रमोहन ही है। जो चंद्रमोहन तो इस तरह अपने मंडी में रुसवी कौन दी है बने। जो चंद्रमोहन वो सुहा बोली बहुत बढ़िया है। अच्छा, जे वो मान ले शुरू दिन एडो रुचि रखे, नहीं तो भजनलाल को नाम मिटा रखो। पहले से पोजीशन कुलदीप की घटी है, बढ़ी है या उतनी है? ईमानदारी से बताना। बड़ी तो नहीं है, लेकिन घटी भी नहीं कह सकते। अच्छा, जलवा बरकरार है। हाँ, इसका लड़का अगर खड़ा होता है भव्य बिश्नोई, तो उसकी स्थिति क्या रहती है? मारो ना गाँव हैं? मारो ना गाँव। कुलदीप बिश्नोई का ग्राफ पहले से बढ़ा है, उतना ही है, घटा है? पहले से तो बहुत कम हुआ है। कम हुआ? क्या वजह? वजह बस जनता से नहीं मिलना। ये तो सब फिरते हैं जी, इलेक्शन आते हैं नज़दीक जब तो सारे नेता फिरते हैं, और गर्मी कितनी हो चाहे तो ही गर्मी में फिरेंगे। इलेक्शन जीतने के बाद में गर्मी में बाहर निकलते ही नहीं एसी के बगैर। तो इनकी तो फसल यही होती है, काट के चले जाएंगे। हाँ, तो काट के चले जाएंगे। अभी लोग पढ़े लिखे हो गए जी, जो बूढ़े ठहरे होते थे भी दे दो वो नहीं रहा जी। अभी लोगों को काम चाहिए जी, यंग लोगों को काम चाहिए। मोदी कितना फिरता है, मोदी काम कर रहा है जी। ये आदमपुर में आप जो खड़े हो, ये कितने बेकार रोड थे, सारे रोड बन गए। आदमपुर कुलदीप विधायक बनने के बाद में एक ईंट भी नहीं लगाई जी। नहीं, पहले वाली बात नहीं। क्या वजह है? वजह जी ये
एमएलए बन जाता है उसको पता मतलब निश्चित होता है यहाँ करना है, कॉन्टैक्ट है, ना कोई समस्या से लेना देना है उसको। नमस्कार, एक मत पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हिसार लोकसभा क्षेत्र में जो 9 विधानसभाएं आती हैं उनमें से एक प्रमुख है आदमपुर, और आज हम आदमपुर में हैं सर्वे के लिए। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनके यहाँ किस दल का जोर है या किस प्रत्याशी को वो पसंद करते हैं। कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई को लेकर भी हम सवाल करेंगे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का ये गढ़ है और भजनलाल उनके पिता यहाँ से विधायक बनते आए थे और काफ़ी साल तक वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। तकरीबन 14 साल तक उन्होंने हरियाणा में मुख्यमंत्री पद पर रहकर लोगों के काम किए। अपने पिता के नाम पर ही कुलदीप बिश्नोई भी यहाँ से विधायक रहे हैं। आज खास तौर पर कुलदीप बिश्नोई का भी हम यहाँ एक ग्राउंड टेस्ट करेंगे कि उनकी लोकप्रियता पिछले सालों में बढ़ी है या घटी है। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी क्लिक करें, ताकि हर खबर, हर चुनावी सर्वे और हर सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए आपको सीधे मिलवाते हैं लोगों से, वो क्या राय रखते हैं। आराम हो रहा है, अच्छा एक बार बातचीत कर लेंगे आपसे। क्या नाम है सर आपका? भंवरलाल। भंवरलाल जी, आदमपुर में किसकी हवा है लोकसभा में? आदमपुर को क्या सार जिला की समझो जो चौटाला की पहले जीत टेढ़ी है। 6 सुबह में चौटाला को पड़ा है। अच्छा, 3 में मतलब कांग्रेस को है। हाँ, नहीं ओवरऑल नहीं, आदमपुर की बताओ जरा, क्योंकि आदमपुर विधानसभा में है। आदमपुर तो मतलब देखो जी कुलदीप की हिसाब किताब है। अच्छा, पार्टी चाहे कोई हो, कुलदीप का वोट है आदमपुर हल्का का, तो बात है। तो कुलदीप जीत के निकलेगा यहाँ से आपके मुताबिक? आदमपुर की तो हल्का तो 9 और पड़ा है, जितने क्या हूँ। अच्छा, हल्का तो 9 है, मतलब आपका ये कहना अभी आदमपुर से जीत जाएगा, लेकिन बाकी आदमपुर जगह निकल जाएगा। आदमपुर की बात कौन नहीं। ओवरऑल? हाँ, ओवरऑल और नहीं, मतलब पूरे हिसार लोकसभा से निकल जाएगा कुलदीप? कुलदीप खटाऊ निकलेगा। कुलदीप आपका लड़का ना खड़ा करे, खटाऊ निकलेगा। कुलदीप की आपकी बारी को लड़का ना खड़े करे, वो टिकट की थोड़ी है कोई बात। अच्छा, लड़का खड़ा होता है तो क्या स्थिति रहेगी इसकी? स्थिति क्या है मतलब आपके हल्का में से तो मांग लेगी, हल्का की तो मांग लेगा। विष्णु इलाको है। हाँ, समझो बात यह है। लेकिन और तो 9 हल्का पड़ा है, 1 हल्का के पार पड़ा है। बात तो यह है ना। तो आप क्या कहना है अभी कुलदीप मजबूत पड़ता है लड़के से मतलब जगह आदमपुर हल्का से कुलदीप ही आएगा। अच्छा, सार जिला की बात और है, और सार जिला की है। अच्छा, यूँ बताओ, कुछ सालों में भजनलाल जी का तो यहाँ पे जो जलवा था, तो कुलदीप का कम हुआ है कि बढ़ा है उसका नाम? ठीक है, 2 योजना मतलब जीते ही मतलब भजनलाल जड़थोड़ी जियो जड़थोड़ी, कुलदीप का नहीं हो मतलब अभी मतलब थोड़ा सा ढिल्लो ही है सौदो। अच्छा, पहले के चुनाव से अब में इनकी स्थिति अच्छी हुई है या खराब हुई है? इनकी स्थिति डाउन ही है। अच्छी को नहीं, डाउन हुई है। अभी डाउन। क्या वजह है डाउन होने की? वजह की लोकप्रियता नहीं, वो एकदम से ही राजनीति में आने से तो कोई क्रेडिट तो मिलता नहीं। बाप वगैरह वो गए मरा, वो क्रेडिट भी एक हद तक ही मिले। खुद राजनीति में लंबे समय तक रहा तो क्रेडिट ये तो भाई ये माँ बाप का क्रेडिट हमें मिल जाए। ऐसे तो कुलदीप मजबूत रहता है या उसका लड़का भव्य मजबूत रहता है यहाँ से चुनाव लड़े तो? यहाँ से तो कुलदीप तो मेरे ख्याल लड़ेगा ही नहीं मेरे ख्याल तो। अच्छा, मेरे ख्याल तो लड़ेगा ही नहीं चुनाव। अभी पता तो लग नहीं रहा है। अच्छा, ना वो इस एरिया में इतना आता जाता तो लोग बाग उससे जो है डीलिंग से हो रहे हैं। तो लोग अभी जो हैं, आपका ये मानना है कि वो नहीं आता तो भजनलाल के नाम पे ही चल रहा है सिक्का, तो उसके नाम पे चलते रहेंगे, इनको वोट मिलते रहेंगे? ये मतलब उसकी भी एक आदत तो होगा जी। ये आप बताओ, भजनलाल तो है दुनिया में ही कौन है, तो कब तक लोग वोट देंगे? लोगों ने मौजूदा हाल में काम क्या किए ये देखना है, ना कि कोई मृतक होगा उसके, उसका क्रेडिट क्या, कब तक देखेंगे? तो लुटिया डूब भी सकती है? डूब सकती है किसी हिसाब से। अच्छा भाई, लोगों ने प्रेजेंट मौजूदा स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति को देखना है, क्योंकि पहले वो था, वो क्रेडिट मिल गया, वो क्या था, वो इस चीज़ को तो कोई नहीं देखते। लोगों ने मौजूदा हालात को देखना है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुमान है। अनुमान जी, आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं ना, कई जिताए कई हराए। देखो जी, अब तो क्या बताऊँ, तो बाबू जी जो हमारा समझ में कम है, सुने में क्या से कम है कुछ है। हाँ, वोट देने का तो पूरा बेरा आपने, ठप्पा कहाँ लगाना है? वोट तो कहीं कह दिया यहाँ, है ना? हाँ। तो इस बार किसको जिताओगे? अब हाँ, अब देखो जी, आऊँगे जब बताएंगे। अब पहले क्या बता, कुलदीप की पोजीशन कैसी है, पहले से अच्छी है कि खराब है? कम लगी है, कम लगी है। क्या वजह है? कैसे
फेरना डोला कम कराया इसने। अच्छा। देखो सही बात कहना है, इनके जाति भाई ने, हम भी इसके पीछे रह रहे। बनवालाल को नाम पूछ रहे, कहीं भी जाओ तो उस बात पर लेकर के नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? संजय बंसल। बंसल जी, आदमपुर में क्या सीन है लोकसभा का? आदमपुर में अगर बीजेपी, वैसे तो बीजेपी है जी पूरे हिंदुस्तान में। अगर आदमपुर के अंदर जो पिछली बार इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था वो खड़ा होगा तो जमान जब्त होगी उसकी। यहाँ का लोकल कैंडिडेट चाहिए और बढ़िया कैंडिडेट चाहिए। कुलदीप बिश्नोई तो यहाँ पर ग्रांटें जब्त होगी, कोई काम तो कराया नहीं कुलदीप बिश्नोई ने आज तक। अच्छा। भजलाल जी थे, वही काम कराते थे, उनके अलावा तो काम हुआ नहीं। ये उन्हीं की वजह से जीतते आ रहे हैं। और धीरे धीरे मार्जिन भी कम हो रहा है, हर बार जीत का मार्जिन कम हो रहा है। अब तो हालात ऐसे लग रहे हैं कभी हार ही ना जाए। तो ये सिक्का जो है भजलाल जी का चल रहा है? बिल्कुल भजलाल जी का चल रहा है। तो इसकी मियाद है कोई सिक्के की? म्याद जब तक लोगों के दिल में भजलाल जी हैं जब तक तो कुलदीप जीत रहा है। जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन अभी देखो तीसरी पीढ़ी जब दादा परदादा वाली कहानी है, दादा परदादा में कब खत्म होता है ये। बहुए बिश्नोई अगर चुनाव लड़ता है यहाँ से, कौन से बहुए बिश्नोई, कुलदीप कोई भी लड़ ले जी, क्या सीन है? यहाँ से कुलदीप की कोई नहीं है, नहीं है। बराबर की टक्कर जरूर हो सकती है, जीतने के चांस नहीं है। कभी नहीं आया, हमने देखा नहीं। अगर आते भी हैं तो गाड़ी में से ही हाय हाय टाटा बाय बाय करके बाहर। अभी बताते हैं होली पे तो आया था, होली पे आए थे, मैंने भी देखा है। दुकान है यहाँ पे। होली पे आए थे, मैंने भी देखा है, लेकिन वो गाड़ी में थे, अपनी गाड़ी में से ऐसे किया और चले गए। ना तो किसी से मिलना ना किसी से जुलना। तो आपकी सड़कों में धूल ज़्यादा उड़ती होगी जब भी वो गाड़ी में रहे? वो तो इसी मिट्टी से वो पैदा हुए, इसी मिट्टी से हम पैदा हुए हैं। क्या नाम है साहब आपका? विजय। विजय, आदमपुर में रहते हो? हाँ, प्रॉपर आदम। क्या सीन लगता है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा में भाई साहब ऊपर तो मोदी है एकदम। तो आपका यहाँ से कुलदीप बिश्नोई का ग्राफ जो है पहले से बढ़ा है, घटा है या उतना ही है? नहीं, पहले से बहुत घटा है। घटा है? क्या वजह? चौधरी भजनलाल का टाइम में से अलग था, अभी थोड़ा अलग है। अच्छा। वैसे अब विधानसभा चुनाव में देख लो, वोट का मार्जिन जो चौधरी भजनलाल के टाइम से था वो अलग था, धीरे धीरे घटाई है। अच्छा। अब चुनाव, पिछले चुनाव का मार्जिन देख लो। तो इनको वोट जो मिलते हैं इनके काम को देख के मिलते हैं। कुलदीप को वोट तो काफ़ी मिलते हैं, विधायक है, अभी भी सिटिंग एमएलए है यहाँ से। या भजनलाल का जो है अभी तक क्रेडिट आता जा रहा है इनको? नहीं, चौधरी भजनलाल का उनका सिक्का चलेगा अभी भजनलाल जी का? भजनलाल जी का था अभी, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। ना बढ़िया है जी। अच्छा, लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा राम सिंह। राम सिंह जी, आदमपुर हल्के में किसकी हवा है लोकसभा चुनाव? अस ताई किंगी कोई नहीं। अच्छा। अभी ताई तो किंग कोई नहीं। अजय ताई नहीं, ठंडी बैठी है मंडी, आदमपुर मंडी ठंडी। बताओ, कुलदीप और उसके बेटे में से किसी एक का लड़ना तय है, अभी टिकटें तो किसी को नहीं मिली है। अस्थाई तो कौन मिली? क्या रहेगी? एक तो फाइनली एक की तो है ही फाइनली, वो लड़े चाहे लड़को लड़े। हाँ, चाहिए लड़े। तो इनकी स्थिति जो है पहले से अच्छी रहेगी या खराब रहेगी? देखो अभी तो हम टक्कर में आए टा पड़ी ना, हम कोई टक्कर में आए, खिलाड़ी दो टक्कर में आए, ये पता लगा नहीं भाई किसो जीता है कौन जीता है, वो तो हम ही थोड़े वो तो स्थिति रोज बदला करेगी, जैसे खिलाड़ी आएंगे तो बदलेगी। लेकिन इसका फिलहाल जो इसका खुद का ग्राफ जो है पहले के चुनाव से अभी बढ़ गया या घट गया या वैसे ही फालतू ही है? की नाम फालतू है, बड़ा है। मेरा नाम बलदेव है। बलदेव जी, आपको क्या लगता है भजनलाल से ज़्यादा अच्छे काम कराए हैं या भजनलाल का मुकाबला नहीं कर पाया कुलदीप? बात ऐसी है जी, भजनलाल की बात और थी, कुलदीप की बात और है। अच्छा। भजनलाल की एरिया में पकड़ थी, हर आदमी, हर गांव में आदमी को जानता था, नाम से जानता कर दो। तो उसका तोरी साहब का तो ये था, आदमी मतलब गांव में आ गया, किसी का नाम नेतराम हो गया, किसी को उसको नाम से पुकारते तो उसके घर वाले उसके पीछे हो जाते थे। चोरी भजनलाल ने हमारे दादा का नाम लिया और लिया, तो भजनलाल का स्टैंड अच्छा था, लेकिन कुलदीप फिलहाल डाउन है। अच्छा, डाउन। क्या वजह है इसकी डाउन होने की? वजह किसी का पर्सनल कोई काम, छोटा मोटा काम नहीं हो रहा। और ये कदे बीजेपी कोशिश कर रहा है, कदे क्या मैं कांग्रेस में जाऊँ, कदे का बीजेपी में, कदे का कि दूसरी पार्टी में जाऊँ, तो इससे लोगों को मनोबल गिरा है। अच्छा। बढ़िया नहीं है, घटे, इससे पोजीशन खराब हुई है। पोजीशन खराब हुई। तो ये सिक्का जो है अभी जो कुलदीप का जो वोट आप देते हो, तो वो भजनलाल जी वाला सिक्का चल रहा है या भजनलाल के नाम से वोट मिलते हैं? चोरी साहब का ही नाम से वोट मिलता है कुलदीप को। अच्छा। तो इस सिक्के की मियाद कब तक की है, कब तक मिलेगा? मियाद तो देखो जो पीछे दुष्यंत से हार गया था, और ये भी यहाँ के लोग कुछ कटते हैं, क्यों उनको तसल्ली नहीं है, कभी ये बीजेपी में जाता है, कभी किधर जाता है, कभी जाता है, स्टैंड नहीं रखा आपका। कुलदीप अगर बीजेपी में जाए तो जीत जी नहीं, कौन जीता? अच्छा। हाँ, तो सुना आपने एक नई बात बताई, उन्होंने नहीं बताई।
कि बीजेपी में चला जाएगा तो जीत जाएगा तो हारेगा। बीजेपी में ये जाएगा तो अगर जे हरियाणा में 2 सीट देना करनाल और हिसार की दोनों तो बीजेपी में जा सकता है, वरना नहीं जाएगा ये। अच्छा, करनाल से दिए चंद्रमोहन को खड़ा करेगा और यहाँ से अपने बेटे को भैया खड़ा करेगा। तो बहुए जीत सकता है आपको क्या लगता है? नया लड़का है। नहीं, पार नहीं पड़ेगी, नहीं पार पंजाबी वोट कट गए ना हिसार से। अच्छा ये बताओ, ये जो फैसला लिया है नगर निगम के चुनाव में, उसको एरन को समर्थन दिया, वो फैसला ठीक था गलत था? गलत था इसका, गलत था। पंजाबी नाराज हो। हाँ, पंजाबी नाराज हो गए। पंजाबी तो इसका बहुत है, नुकसान तो 50,000 वोट पंजाबी है हिसार में। हाँ है, वो गलत हो गया इसके। हिसार भी हैं, आंसी भी हैं, तो इसका नुकसान सीधा सीधा किसको हुआ? सीधा कुलदीप बिश्नोई को हुआ। हमारे साथ है मंडी आदमपुर में व्यापार मंडल के प्रधान लीलाधर जी। लीलाधर जी, लोकसभा चुनाव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। किसकी हवा है? हवा यहाँ पर तो देखो जी, कोई मोदी फैक्टर तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे तो कैंडिडेट बताएगा भी सामने कौन कैंडिडेट आता है, कैंडिडेट के हिसाब से लोग। एक कैंडिडेट तो आपके आदमपुर का ही रहेगा, तय है, कुलदीप रहे या उसका बेटा रहे बहुए बिश्नोई। इनकी स्थिति क्या रहेगी? पहले से ग्राफ इनका बढ़ा है, घटा है, कम हुआ है? अब ये कह नहीं सकते जी यहाँ पे इनका। अब ये पार्टी बदलेगा, क्या प्रभाव पड़ता है पार्टी बदलने से? दोनों स्थितियों में बता दो। अगर ये पार्टी नहीं चेंज करते हैं, कांग्रेस में रहते हैं, तो क्या स्थिति रहती है? तो जीतेगा ये, कांग्रेस में रहेगा तो। और बीजेपी में स्विच किया तो? बीजेपी में कह नहीं सकते जी। अच्छा, तो कई लोग कहते हैं कि बीजेपी में जाएगा तो जीत जाएगा, कांग्रेस में नहीं जीत सकता। ऐसा यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो इसकी पुरानी पैंठ है बंदलाल जी की। बंदलाल जी की परिवार है, बंदलाल जी के लोग बंदलाल जी के आदर करते हैं, जिताते हैं। तो कुलदीप को जो है उसके काम के वोट मिलते हैं, भजनलाल के नाम के वोट मिलते हैं? भजनलाल के नाम के वोट मिलते हैं जी। काम के? काम के नहीं। काम किया है वैसे? ना, किया काम भी नहीं नहीं। किया। तो उसको लोग बुलाना भी नहीं देते, भी आपने काम किया नहीं? बुलाना तो आएगा तभी देंगे ना। अच्छा, अरे वोट फिर भी कहते हो मिलेंगे? वोट तो मिलता है, वो भजनलाल की लिहाज है जी पुरानी। भजनलाल जी बड़ी आदमी थे, उनके किए हुए कामों पर लोग वोट देते हैं। अच्छा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा? देखो अब कितना दिन चलता है ये। खट्टर सरकार जो है, इसके काम से कितना खुश हो? इसके काम से जी ये जनहित में तो काम बढ़िया कर रहा है। ठीक है जी। लोकल में हमारे तो यहाँ ये कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार खत्म कर दिए। मैं कह रहा हूँ 110% भ्रष्टाचार बढ़ा है। अच्छा, वो कैसे? हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। पिछले साल हमने सीएम साहब को लिखित में आश्वासन दिया था, भी हम गेहूं का एक टेंडर होता है जो लिफ्टिंग का होता है, लिफ्टिंग का उसमें हमने 369 रुपये में टेंडर डाला था। जब से DFSC ने ठेकेदार के साथ साठ गांठ करके 849 रुपये में ठेका दिया था। करोड़ों रुपए का मतलब आपकी लोवेस्ट बिड थी लेकिन ठेका नहीं मिला? नहीं मिला। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ उसमें। अभी अभी सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि भी हम आड़तियों से सरसों और गेहूं नया खरीद करके सीधी डायरेक्ट किसान से लेंगे। इस अगर ये करती है सरकार तो 110% हराएंगे। सर, क्या नाम है आपका? गोपाल अग्रवाल नाम है। अग्रवाल जी, क्या सीन है आदमपुर में लोकसभा चुनाव को लेके? किसको ठीक समझते हैं? पार्टी वाइज बात करें एक बार तो, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और? कांग्रेस तो हालात बदली है जी, बीजेपी आएगी। जो भी बंदा खड़े करता है बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। कुलदीप बिश्नोई का आदमपुर में बड़ा जलवा रहा है, इस बार बरकरार रहेगा या ज़्यादा है, कम है, क्या है, क्या सीन रहेगा? जलवा तो उनका बरकरार है, लेकिन अगर 90% लोग ऊपर बीजेपी को ही जाते हैं। अच्छा। अगर वो यहाँ से अगर मतलब अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उनको दे देंगे वोट, अगर बीजेपी में वो जाने की बात कर रहे हैं तो। अच्छा। लेकिन यहाँ हमारे मतलब जितने भी लोग हैं वो बीजेपी को ही पसंद कर रहे हैं। वो अगर कांग्रेस से खड़े होते हैं तो कैसे? तो नहीं जीत पाएंगे। नहीं अच्छा, उनका लड़का भी जो चर्चाएं हैं कि भी वो बिश्नोई की ट्राइब में है कि उनको टिकट मिले, चाहे वो किसी भी रहे, कांग्रेस में रहे या कोई और, तो उनकी स्थिति क्या रहती है? कुलदीप को कंपेयर करें उसके बेटे से? देखो अभी वो आ तो रहे हैं लेकिन इतना काम नहीं हो रहा हो। तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो मतलब मोदी भक्ति हैं, मोदी जी को ही मतलब मानते हैं, तो उन्हीं को वोट मिलेंगे ज़्यादा। अच्छा। पहले तो वो आते थे, उनका काम होता था, सब काम होते थे, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी क्या सीन है मंडी आदमपुर में? भारत कुलदीप जीतो भैया, कोई की गवर्नमेंट चाहे किसी पार्टी में भैया वो जीतेगा। ठीक है। कोई यूँ पार्टी बताओ, मतलब कुलदीप का जो ग्राफ है पहले से बढ़ गया है, वो ज़्यादा घट गया है या वही है? बट्ठे ही बढ़िया की इनकी पीछे 2 पीछा घटी है, बढ़िया जाएगा नहीं। अच्छा, लेकिन वोट वही है? हाँ, वोट वही है। हमारे एरिया में जो वोट मिलता है उनके काम पे मिलता है कि भजनलाल के नाम पे? भजनलाल के नाम ही मिला है।
काम तो किया मिले, काम तो करिए नहीं। अच्छा, तो ये नाम चलता रहेगा? हाँ चलते तो रही हो। वो आए चाहे ना आए, हल्के में कोई ना 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 आवई को नहीं, वो आने जुड़ती को नहीं, वोट गत्ता का आवी तो क्या बाला कवे नहीं मतलब के ढोलकी में पैदा हुए, ढोलकी में पैदा हुए नेता बा हो रही है तो। अच्छा, हाँ कौन हो रही के ढोलकी में 20 साल हो गया हमारे एरिया में कोई बनेगा बाकी ढोलकी में पैदा हुआ बोलो के बोले ये वो राजीव वो बन गयो, ये वो प्रियंका यूं बन गई, ये तो वहाँ शासक है। कुलदीप का ग्राफ जो है बड़ा वो है। कुलदीप को ग्राफ को रोलो को नहीं, नाम को रोलो है। नाम वो चल रहा है सारी चीज, कोई ग्राफ को रोलो को नहीं। अन्ना तो काम को नहीं मंडी में। अच्छा, लगी कोई ईट रहे कोई को लगी तो 20 साल हो गया लगी नहीं। और तो नाम ढोलकी में पैदा को नहीं है, घर पैदा होड़ा नेता है। सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार तो आवेगी मोदी की, कहने की जरूरत को नहीं। मोदी बनाई सरकार भाई, कहने की जरूरत को नहीं। तो आदमपुर वालों को भी लगता है कि मोदी की सरकार आनी चाहिए। आदमपुर को लगे बिल्कुल ही आदमपुर की कौन बेटा है, हिंदुस्तानियों का मोदी की आवेगी। मैं तो आज आवाएंगी, कोई सारी उम्र में ही ना आवे, वो कदे आवे ही ना। लेकिन बच्चा को नहीं तो इलाज आवेगी। बाकी अनाज मंडियां तो ये चाहती है भाई बीजेपी सरकार कभी ना आए, क्योंकि ये हमें बर्बाद करना चाहती है। अब सरसों डायरेक्ट लेने की कह रही है, गेहूं में कह रही है कभी ये ले आओ कभी वो ले आओ। खत्म करो, बिचौलिया खत्म करो। बिचौलिया चीज क्या है ये बताओ ना। आड़ती नहीं है, वहाँ आत्महत्या ज्यादा हो रही है। ये सरकार अफसर को गुमराह कर रहे हैं और ये सरकार को लेकर बैठे हैं। मोदी नहीं आएगा उम्र में भी कभी, अगर ये अनाज मंडियां खत्म होगी। फिर भी आपको लगता है कि सरकार आएगी? सरकार वो सर्वे टीवी टावी सारे बिके हुए हैं, उसी को दिखा रहे हैं। बताओ, टीवी सारा बिगड़ा। 65 सैनिक शहीद हो गया, अभी नबी उपलब्धि बतावे भाई मोदी जी ने ये कर दिया। अरे 65 तो शहीद करा दिए सैनिक। ठीक बात है। कहाँ की उपलब्धि है तेरा? इंटेलिजेंस फेलियर था, हमारे ही देश का मारने वाला, हमारे ही देश के मरने वाले। और बोला मैंने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी, मरे वहाँ एक कौवा मरा है और एक चिड़ी का बच्चा मरा है। 56 इंच का सीना है, खुद तो पाकिस्तान को बधाई देता है, पाकिस्तान की जनता को बधाई देता है। और कोई बधाई दे दे तो देशद्रोही, कोई और कह दे तो पाकिस्तान चले जाओ। सारा खौफ का माहौल है। कांग्रेस में वोट दे भी हिंदुस्तान में रहना का हक नहीं है, उसको कह रहे हैं। देखो हमारे देश के नेता सारे चैनल बिक गए, सारा मीडिया बिक रहा है, कोई भी पॉजिटिव खबर किसी की नहीं दिखा रहा। आदमपुर में जेजेपी का क्या हाल है? आदमपुर में जेजेपी दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे ओ जेजेपी को आदमी है यार, क्या बात है। मैं इंडियन नेशनल लोकदल का हूँ, मैं इनेलो का हूँ, पर जेजेपी दूसरे नंबर पे। तारीफ राहुल गांधी कर रहा है, कोई दिक्कत को नहीं। राहुल गांधी नेता है देश का, तो वही प्रधानमंत्री बनेगा। इनेलो और जेजेपी तो बनेगा नहीं। राहुल ही भविष्य है देश का। वो कम से कम दूसरों की मानता तो है। मोदी में 2 खोट है, एक तो कुछ जानता नहीं, दूसरा किसी की मानता लोग नहीं। कहते हैं वो 1 मिनट बात कर लें। ये भाई साहब वो ज्यादा बात कर रहा है, सारा से कर लेंगे। आपकी टोपी बढ़िया है। क्या नाम भाई साहब आपका? विनोद नाम। विनोद, कौन सा गाँव अपना? मंडी आदमपुर। मंडी आदमपुर प्रॉपर। हाँ जी। अच्छा, लोकसभा चुनाव में किसकी पोजीशन ठीक है? ये बार अपनी नॉलेज करनी ओ बात भाई बढ़िया। अच्छा चलो एक बात बताओ, हाँ जी। कुलदीप बिश्नोई ठीक है कि भजनलाल ठीक था? भाई हमारा गांव में तो भजनलाल ही ठीक हो। कुलदीप उससे बढ़िया है? कुलदीप तो आवे कौन 6 महीना भजनलाल बढ़िया है। कुलदीप में क्या कमी है? तो आवे कौन आदमपुर मंडी में। अच्छा, वो कहता है मैं जनता के बीच में रहता हूँ। नहीं तो आज तक देखे 12 महीना से देखे नहीं। तो यो इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो जीत जाएगा या मुश्किल है? इस बार हम केवता का भाई साहब जो आदमी 12 महीना हो गया, संख्या में आवी को नहीं, जनता के अंदर आ नहीं रहा है, तो वो क्या जीत जे वो। आओ फिर आगे से आओ। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। सुरेंद्र भाई, क्या पोजीशन रहेगी कुलदीप की? पोजीशन भाई हल्की रहेगी कुलदीप की तो। हल्की रहेगी? क्या वजह है? वजह तो जनता कोई देखभाल भी नहीं होने लग रही। अच्छा, तो जीतता तो रहा है पहले भी ये? जीतता रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। वोट तो आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बिश्नोई बेल्ट है, आएंगे। वो क्या है मतलब बिश्नोई बेल्ट है, स्त्रियां भी। आप पहले से इसकी हवा बढ़िया है, कम हुई है? हवा नहीं है कुछ भी। अच्छा, हवाबाजी कुछ नहीं है। गोता खास के है? बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है इसमें। ये अपने बेटे की भी तैयारी कर रहा है भव्य बिश्नोई, उसका क्या लगता है? बेटा ने बेचारा कौन जाना है, कोई देखियो कदे। अच्छा,
किसने देखे आदमपुर में? कोई बताओ भाई। मतलब एक तो भजनलाल की तरफ से भजनलाल में आते थे, कोई कारण हो गयो, कोई वश हो गयो, किसकी शादी है और है तो भजनलाल आंदो रहंदो। गरीब लड़के की शादी कोई गरीब की लड़की की शादी खड़ा हुआ है, देखियो कदे कोई गुजर बताओ गयो, कोई किसी नहीं गुजर गयो, कोई भी गुजर गयो। लाल खुद आया करता। कुलदीप को अभी कुलदीप ने आयो ने 6 महीना करीबन हो गया बड़ा आवे तो मतलब चुपका डबजे है, जनता के बीच में तो नहीं है। अच्छा, तो आपका ये कहना है भजनलाल के नाम पे ही वोट मिलते हैं? तो यो सिक्का जो है भजनलाल वाला कब तक चलेगा? वो तो चलता ही रहेगा जब तक है, उनका नाम है। आता देवलाल का नाम है तो उसके उससे फिर क्या जरूरत है? तो सिक्का चलता रहेगा। क्यों? भजनलाल का सिक्का तो है, वोट तो नहीं मिलेंगे ना। उसी के तो सिक्के की बात है, वोटों का सिक्का है, वोटों का सिक्का वो टाइम गई, अच्छा पीछे गई।